हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स। आज है 11 अगस्त 2022। 11 अगस्त 2022 से करंट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबा दें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है 1994 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 7 अगस्त को ही मैंने कल बताया था, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। और इसी 7 अगस्त को विश्व हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अभी हाल ही में आदि महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये आपको बताना है। आदि महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो वो मनाया गया है आपका एमपी में, ठीक है। एमपी को जिसे टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 को किसने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इंडिया ने हिम ए थॉन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भारतीय सेना ने, ठीक है। अब बात करते हैं इसरो की। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। और बात करते हैं डीआरडीओ को। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को, ठीक है। इन दोनों के हेड कौन है वो आप मुझे कमेंट में बताओ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथ आनंद को अपॉइंटमेंट किया गया है, ठीक है। जो 5 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है। इन्हें पहला खेल रत्न इनको ही मिला है, ठीक है। और इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर यही है, ठीक है। उपाध्यक्ष तो ये हो गए, और अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन है? आर्केडी कार्बोविच हैं, ये अध्यक्ष हैं इसमें के। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष हैं ये, ठीक है। अभी हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुए? वो हुए आपके चेन्नई में, ठीक है। इनकी एक बायोग्राफी है जिसका नाम है माइंड मास्टर। क्या है? माइंड मास्टर। अगर आपसे पूछे कि विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी क्या है तो वो बता देना आपको, माइंड मास्टर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच विशेष बल अभ्यास एक्स ब्रज प्रहार शुरू किया गया? तो किया गया किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होता है इंडिया की? तो होती है सिलेनेक्स और मित्र शक्ति। ये मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच होती है। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में सूर्य किरण होती है मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच। जापान के बीच कौन कौन सी होती है? जापान के बीच होती है आपकी धर्म गार्जियन। ये मिलिट्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच होती है? जापान और इंडिया के बीच में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की फसल उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की? इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो किस राज्य ने शुरू की? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए गन्ना अनुसंधान है कहाँ पे? गन्ना अनुसंधान है आपका लखनऊ में है, ठीक है।
तंबाकू का अनुसंधान कहाँ है? ये है आपका राजमुंदरी में। ठीक है। आलू का कहाँ है? आलू का है शिमला में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त को बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीतीश कुमार। ठीक है। ये 8वीं बार शपथ लेंगे। ठीक है। और तेजस्वी यादव की बात करते हैं, ये डिप्टी सीएम होंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है। यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 243। यहाँ की विधानसभा कितनी है? तो 243। ठीक है। और जो यहाँ पे बुद्ध की शयन मुद्रा वाली मूर्ति है, कहाँ पे है? यहीं बिहार में ही है। ठीक है। बिहार में ही बुद्ध की शयन मुद्रा वाली मूर्ति यहीं पे है। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? तो वो की है आपका गोवा सरकार ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी? तो वो आई थी 1986 में। ठीक है। और जो दूसरी आई है 2020 में। ठीक है। ये पहली थी और ये दूसरी है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है, तो वो है 2020 की शिक्षा नीति थे। कस्तूरी रंगन का संबंध किससे है? 2020 की नई शिक्षा नीति से। ठीक है। पहले इस शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था इसका मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। ठीक है। इसका पुराना नाम यही था। ठीक है। बाद में इसके चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। जो नीति है वो किस पर काम करती है? देखो, पहले 10+2 था, उसको हटाकर 5+3+4 कर दिया गया। ये है नई शिक्षा नीति। ठीक है। और शिक्षा की बात करते हैं तो आर्टिकल 21A में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बताया गया है। ठीक है। फंडामेंटल राइट बनाया गया है। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रवास अभिनव मार्केट लिंकेज योजना शुरू की गई? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। जहाँ की विधानसभा सीटें कितने हैं? 90 अभी बनाई गई। किस आयोग के तहत? रंजना देसाई आयोग के तहत निर्धारित की गई। कितनी विधानसभा सीटें कितनी होंगी? 90 होंगी। ठीक है। जो दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? यही है जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है। जहाँ का क्या पाया जाता है? यहाँ पे हंगुल। ठीक है। और उपराज्यपाल कौन है यहाँ पे? मनोज सिंह यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का। 18 से 22 अक्टूबर तक डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। ये सब एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है। एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है ये डिफेंस एक्सपो 2022। ठीक है। विंग्स इंडिया 2022 ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ये भी याद रखना है। ठीक है। ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।